हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारे एक व्यूअर हैं पटेल सहदेव जी ने, उन्होंने पूछा था हमसे कमेंट करके कि यानी जो माइक्रो एयर सर्किट ब्रेकर में माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर है उसको फॉल्ट का कमांड कहाँ से मिलता है, जिससे क्या होता है वो ट्रिप हो जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर होता है उसको फॉल्ट कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो माइक्रो आपने एयर सर्किट ब्रेकर देखा होगा बहुत सारी कंपनियों का आता है, यानी एबीबी का भी आता है, एबीबी का, स्नाइडर का भी आता है, एलएनटी का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आप लगा देखे होंगे। तो एयर सर्किट ब्रेकर कितने टाइप का आता है, मान लीजिए एक होता है एमडीओ टाइप का, एमडीओ टाइप का होता है, दूसरा का होता है यानी ईडीओ टाइप का, ईडीओ टाइप का। तो जो एमडीओ टाइप का रहता है उसमें आप देखेंगे बहुत कम रेटिंग में लगाते हैं इसको, बहुत लोग हर जगह इसको क्या है बहुत कम रेटिंग में इस्तेमाल करते हैं एमडीओ टाइप में। और जो ईडीओ टाइप का होता है इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो मेन पीसीसी है, मान लीजिए कोई 3200 एम्पियर की मेन एयर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है तो वहाँ पे ईडीओ टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें जो है ईडीओ, ये तो दोनों ब्रेकर ही हैं, दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। ये तो दोनों को प्रोटेक्शन के लिए आप देखेंगे वहाँ पे राइट साइड में जो आपका एयर सर्किट ब्रेकर रहता है या तो इधर राइट साइड में रहेगा या तो फिर लेफ्ट साइड में रहेगा, किसी एक साइड आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर, जैसा कि यानी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर। तो ये जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर है ना, इसमें क्या होता है एल, एस, आई और जी, ये 4 सेटिंग रहता है। ये 4 सेटिंग रहता है माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के अंदर, 4 सेटिंग रहता है। इसी के ऊपर ये क्या होता है बेस होता है। तो छोटे जो ब्रेकर रहते हैं उसमें कम दिखता है, लेकिन बड़े ब्रेकरों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर है। यदि इसका सेटिंग हम बात कर लेते हैं कि यानी ये जो LSIG यानी जो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर है इसको ट्रिप कमांड कैसे आता है। तो इसको फॉल्ट होने के लिए जो सोर्स मिलता है इसके अंदर इंटरनल सीटी होता है, इंटरनल प्रोटेक्शन सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। ये करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ही इसको कमांड मिलता है। तभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास ब्रेकर है, 3 ब्रेकर है, इधर से आर, इधर से वाई, इधर से बी और इधर से गया, ठीक है। इधर से ये आपका ब्रेकर है, इधर से क्या हुआ ये लोड को गया, लोड को गया, ठीक है। तो इसके बीच में आप देखेंगे, इसके बीच में सीटी लगी रहती है, सीटी लगी रहती है। सीटी एक किस टाइप की है यदि आप नहीं जानते हैं तो मान लीजिए सीटी कितने टाइप की होती है। एक होती है मेजरिंग सीटी, मेजरिंग सीटी, दूसर की होती है प्रोटेक्शन सीटी, तीसर की होती है स्पेशल प्रोटेक्शन सीटी। ये 3 टाइप की सीटी है। तो मान लीजिए कोई ब्रेकर है आपके पास, कोई 3200 एम्पियर का ब्रेकर है, तो उसमें तो ये तीनों सीटी आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटे मोटे ब्रेकरों में ये वाली नहीं दिखाई देती है, ये नहीं लगाए जाते हैं। रिक्वायर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये लगाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, यदि ये नहीं लगाएंगे तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। यदि इसी से काम चल जाएगा तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी जब मान लीजिए आपका जो कोई बहुत बड़ा पीसीसी है, वहाँ पे ये तीनों ब्रेकर के अंदर तीनों सीटी आपको मिल गया देखने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिटी कौन सा, यानी कैसे आप पहचानेंगे कि ये मेटरिंग सिटी है, कि ये प्रोटेक्शन सिटी है, कि यानी ये स्पेशल प्रोटेक्शन सिटी है। तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं दे दिया हूँ। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि यानी मेटरिंग सिटी को कैसे पहचानेंगे, प्रोटेक्शन सिटी को कैसे पहचानेंगे और स्पेशल प्रोटेक्शन सिटी को कैसे पहचानेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये ब्रेकर है, ठीक है, ये ब्रेकर है, ये CB हो गया, आपका सर्किट ब्रेकर हो गया। यहाँ पे इंटरनल सीटी इसके अंदर लगी रहती है। तो जो फेज है, ये जो इंटरनल सीटी है, इंटरनल सीटी क्या करता है, फेज के अंदर जो मान लीजिए लोड है, लोड आप जितना डाल रहे हैं उसके अंदर ये जो सीटी है नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, सीटी करंट को मेजर करता रहता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका जो लोड मीटर रहता है उसके ऊपर शो करता रहता है। इसका कनेक्शन इसमें आप ला के किए रहते हैं। इसको ऐसे मान लीजिए यहाँ से गया, ये इसको ग्राउंड कर देते हैं। तो और यहाँ से एक बार ले आके यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है, मान लीजिए आपका जो लोड है, लोड नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में लोड की फेज से जो करंट फ्लो हो रहा है एक मेजर कर रहा है। यहाँ से सिग्नल ये LSIG यानी LSIG इसमें लगा रहता है, तो LSIG कंट्रोलर को सिग्नल भेजता रहता है, यानी कंट्रोलर को भेजता रहता है। मान लीजिए एक सेट पॉइंट होता है, इसका भी एक सेट पॉइंट होता है जो लिमिट रहता है इसका। आपका जो लिमिट है, लिमिट को ज़्यादा क्रॉस कर गया, लिमिट को ज़्यादा क्रॉस कर गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो है, ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर आगे ट्रिप का कमांड जनरेट करेगा, ट्रिप का कमांड जनरेट करेगा और ये ट्रिप कॉइल को ट्रिप करवा देगा। तो ये जो सीटी है ना, सीटी कंट्रोलर का मेन फीडबैक होता है, मेन फीडबैक होता है सीटी से ही। ये सीटी से ही पूरा हमारा जो सेंस करता है, सीटी ही सेंस करता है।